सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर 19 अगस्त। इसमें ये देखा जाएगा कि हमने किस तरीके से ट्रेड का प्लान करेंगे और 19 तारीख को क्या अपडेट है, जिसके कारण हमें ये देख लेना चाहिए कि मार्केट में क्या होने वाला है। क्योंकि फ्राइडे का अगर आप सेक्शन देखोगे तो फ्राइडे के सेक्शन में पहले एक फॉल है, फॉल के बाद डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद मार्केट ने यानी कि एक रिवर्स दिया कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। कौन सा बॉक्स ऐसा था जो टूटा, ब्रेक डाउन हुआ, कितने दिनों से एक ही रेंज के अंदर यानी कि मार्केट था, उसका ब्रेकडाउन हुआ, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। गोल्ड के अंदर यानी कि कहाँ पे कमी नज़र आ रही है, जिसके अंदर यानी कि इंडियन मार्केट पे इफेक्ट पड़ सकता है। निफ्टी और सिंगापुर निफ्टी, मतलब कि सिंगापुर निफ्टी, नैस्डैक, डाउ जोन्स, ये सब यानी कि क्या कर रहे हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। सिंगापुर 500 विक्स यानी कि ये कैसे चल रहा है ये भी देखेंगे। नैस्डैक में क्या हुआ है, डाउ जोन्स क्या कर रहा है, ये सब इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पे यानी कि हम ये देखेंगे कि हमारे पर्सपेक्टिव से किस तरीके से मार्केट में यानी कि एक मूवमेंट कर सकता है, कौन सा रेजिस्टेंस हो सकता है, कौन सा सपोर्ट हो सकता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। दूसरा, 19 तारीख को रक्षाबंधन है। कई लोग सोच रहे होंगे कि रक्षाबंधन पे छुट्टी है, लेकिन रक्षाबंधन पे कोई छुट्टी नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है, तो उस दिन भी मार्केट ओपन है। सो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि उस दिन आप कम कैपिटल से यानी कि ट्रेड करना, क्योंकि आप यानी कि मैं नहीं चाहता कि सबका जो ट्रेडर्स हैं यानी कि वो अपना लॉस करे और लॉस के कारण यानी कि अपना रक्षाबंधन भी खराब करे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि रक्षाबंधन वाले दिन आप ट्रेड ही ना करो। इससे अच्छा आप अपने सिस्टर को यानी कि उस जो लॉस करोगे उससे अच्छा अपने सिस्टर को यानी कि एक गिफ्ट दे दो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यानी कि यूएस 30 अगर देखेंगे तो 117 पॉइंट यानी कि अप में है, यानी कि 0.29% यानी कि अप है। यूएस 500 ये भी अप है, यानी कि 14 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। इसके बाद डाउ जोन्स यानी कि डाउ जोन्स भी अप में है, लेकिन यहाँ पे जो हमें दिक्कत देगा वो क्या दे रहा है, यानी कि गोल्ड दे रहा है। अब गोल्ड क्यों दे रहा है, यानी कि मैं गोल्ड के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप गोल्ड को देखोगे तो मैं गोल्ड का इधर 1 मिनट में चार्ट ओपन कर देता हूँ। गोल्ड का यहाँ पे ओपन हो जाएगा, गोल्ड फ्यूचर समरी, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेते हैं। 1 मिनट, गोल्ड हो जा भाई ओपन, ट्रेडिंग व्यू आ गया। तो गोल्ड के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गोल्ड का अगर आप देखोगे, अगर आपने गोल्ड को नोटिस किया होगा तो गोल्ड देखो आप किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है। और सेकंड चीज़, गोल्ड जो है वो अपने हाई टाइम लेवल पे यानी कि हाई पे है, वो गोल्ड जो है यानी कि अपने हाई टाइम पे है। अगर यहाँ पे देखोगे तो गोल्ड एक हाई टाइम पे है, मतलब कि हाई लेवल पे है। सेकंड चीज़, और यहाँ पे एक जोन के अंदर फंसा हुआ है। अगर ये जोन कहीं पे भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हुआ, अगर ये साइड के ऊपर यानी कि ब्रेकआउट देता है तो यानी कि अप साइड जाने के चांसेस तो है, लेकिन गिरने के उतने ही चांसेस हैं। और यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर बढ़ता है तो यानी कि यहाँ पे चांसेस है कि हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं गोल्ड के अंदर अप साइड का। अब यहाँ पे हो गई बात गोल्ड की। यहाँ पे हम बात करते हैं अपने इंडियन मार्केट की कि इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है। तो इंडियन मार्केट को देखने से पहले फ्राइडे का सेक्शन क्या हुआ था वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्राइडे के सेक्शन में क्या हुआ था कि अगर आप देखो मार्केट क्या कर रहा था कि मार्केट यहाँ से गिर रहा था, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से गिर रहा था, अप साइड ओपन हुआ, यानी कितने पॉइंट ओपन, 100 पॉइंट के आसपास ओपन हुआ होगा, नहीं 100 पॉइंट के आसपास ओपन हुआ था, 120 के आसपास ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि मार्केट में देखोगे कि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो रिटेलर्स और जो बड़े प्लेयर्स हैं यानी कि अपने जो उन्होंने क्वांटिटी ले रखे थे उन्होंने सेल आउट करना स्टार्ट किया और यहाँ से मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद यानी कि यहाँ पे फिर से बायर्स ने एक जोन बनाया, यानी कि बायर्स को पता था कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ये वाला एरिया जो है एक सपोर्ट लेवल है। तो इस सपोर्ट लेवल पे यानी कि बायर्स आए, थोड़े और बायर्स आए। यहाँ पे फिर नीचे सेलर जो यानी कि वो नीचे नहीं लेके जा पाए, लेकिन यहाँ पे एक डब्ल्यू फॉर्म बन गया, जिसके कारण यहाँ पे हैवी क्वांटिटी डलने के बाद 9 और 50 EMA क्रॉस होने के बाद एक मोमेंटम हमें देखने को मिला। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने सारे पर्सपेक्टिव थे। एक तो सेलर्स बाहर आ चुके थे सारे, यहाँ पे एक बार यानी कि पुल बैक आया। अगर ये पुल बैक रियली पुल बैक होता कि गिरने वाला तो यहाँ से ये नीचे गिर जाता है, लेकिन यहाँ से गिरा नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें एक इंडिकेट किया कि हाँ यहाँ पे वी शेप जैसे ही बना, यहाँ पे डबल बॉटम दिख गया। डबल बॉटम के बाद यानी कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख गई, प्लस में डब्ल्यू पैटर्न दिख गया, जिसके कारण यहाँ पे बायर्स ने हैवी क्वांटिटी डाली और मार्केट इतना ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि फ्राइडे के सेक्शन में इस बिहेव पे यानी कि मोमेंटम हुआ। अब आगे आने वाले टाइम पे यानी कि फ्यूचर यानी कि 19 तारीख को क्या हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यानी कि मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ और यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं 1 डे का टाइम फ्रेम, जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कहाँ पे ब्रेक
कहाँ किस रेंज के अंदर यानी कि फंसा हुआ था मार्केट, वो डिस्कस करते हैं। अगर आप मार्केट का बिहेवियर देखोगे तो मार्केट क्या है, अभी अप ट्रेंड के अंदर है, और अप ट्रेंड के अंदर होने के बावजूद मार्केट एक जोन के अंदर था। इस जोन के अंदर ये 7 से 8 दिन था, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन, यानी कि ये मार्केट क्या था, एक जोन के अंदर था, जो कि कहीं ना कहीं तो मार्केट को जाना था। तो मार्केट ने क्या रिजल्ट दिया कि अपसाइड के लिए रिजल्ट दिया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब कि पहले जो सपोर्ट का काम कर रहा था ये रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला, और यहाँ पे मार्केट एक पुल बैक लेके इस तरीके से ऊपर की साइड में जा सकता है, ये वाला लेवल पे आ सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ मार्केट क्या कर सकता है कि यहाँ पे वापस नीचे आके इस जोन के अंदर वापस फंस जाए और इसी जोन से निकल के यानी कि मार्केट एक बड़ा फॉल दे दे। ये दूसरा पर्सपेक्टिव है। पहला पर्सपेक्टिव मैंने बता दिया क्या हो सकता है कि इस वाली लाइन से यहाँ पे मार्केट एक पुल बैक लेगा, फिर एन पैटर्न बना के अपसाइड जा सकता है। पहला ये हो गया। सेकंड क्या हो सकता है कि मार्केट वापस इसके अंदर आके कुछ दिन बिता के फिर वापस यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जा सकता है। ठीक है, ये दो पर्सपेक्टिव रह सकते हैं मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट लेवल क्या निकल के आएंगे। तो मैं मानता हूँ कि इंपॉर्टेंट लेवल एक यही वाला ले लेते हैं हम, ये एक जोन ही ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये मार्केट को अगर मैं देखूंगा तो एक जोन है और अभी भी कितने पॉइंट्स रह रहे हैं इस जोन को कंप्लीट करने के लिए, तो अप्रोक्स 150 पॉइंट की जोन है। तो 150 पॉइंट मतलब कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ऊपर जा सकता है, मतलब कि 150 पॉइंट ऊपर जाने के चांसेस है मार्केट के। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मार्केट में एक ट्रेंड आने दो। ट्रेंड के साथ अगर आप जाओगे तो यानी कि मार्केट आपको कुछ ना कुछ देके जरूर जाएगा। अगर आप ट्रेंड फॉलो नहीं करोगे तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट नुकसान देके जाएगा। अब यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फिबोनाची का उठाते हैं और फिबोनाची का हम देखते हैं कि कहाँ पे 0.5 आ रहा है हमारा, तो वो देख लेते हैं एक बार कि इससे ये ईजी हो जाएगा कि हमारा मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो अगर आप देखोगे एकदम परफेक्ट 0.3 हमारा वर्क कर रहा है। ये जो 0.3 है, अगर इसके ऊपर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, जरूर जाके देखेगा। ये बड़ा अच्छा काम करता है 0.3 और 0.5। अगर आप देखोगे तो ये 0.3 लेवल से यानी कि अपसाइड गया है, 0.5 का सपोर्ट लेके अपसाइड गया है, और इसी के ब्याह पे मैं मोस्टली ट्रेड्स लेता हूँ इसके ब्याह पे, और एक 9 और 15 EMA के ब्याह पे लेता हूँ, और एक लेता हूँ मेरा जो इंडिकेटर है खास, जो कि मैं नहीं बता सकता, सॉरी, वो आने वाले टाइम पे मैं बता दूंगा कि कौन सा इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, जिसके कारण यानी कि मैं स्कैल्प करके अच्छे खासे कमाता हूँ, लेकिन मैं शो ऑफ नहीं करता। ठीक है, सो अब चलते हैं। मेरे को सिखाने से मतलब है, मेरे को दिखाने से मतलब है, मेरे पैसे देख के क्या करोगे। ठीक है, तो जितना सीखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, आप उतना अच्छा बेटर करते जाओगे। सो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ रहा है कि 0.5 अभी बैठा हुआ है, और ये जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे हमें एक 0.5 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर ये भी ब्रेक डाउन किया तो ये वाली जो लाइन आ रही है हमारी 200 मूविंग एवरेज, इसको भी मार्केट क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वन डे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ कि वन डे टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखना है, ये बॉक्स बना रखा मैंने, इस बॉक्स को ध्यान से देख लो। इस बॉक्स को आप परफेक्ट करके रखेगा कि यहाँ से कहीं पे भी जाएगा, जहाँ पे भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा वहाँ से आपको ट्रेड का एक प्लान कर सकते हो, लेकिन प्लान कब करोगे, रीटेस्ट होने के बाद। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसी को 1 आवर टाइम फ्रेम पे कि हमें क्या शो ऑफ कर रहा है। पहले मैं देख लेता हूँ कितने का लगा है, सॉरी 50 लगा हुआ है। ठीक है, 50 लगा हुआ है। अब यहाँ पे मैं इंडिकेट करूँ तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ये एक ट्रेंड लाइन है, सेकंड ट्रेंड लाइन हमारी ये वाली है। ठीक है, तो मार्केट अभी क्या कर रहा है, इसी ट्रेंड लाइन के अंदर घूम रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मार्केट 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, मतलब 6 दिन से मार्केट एक ही ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ट्रेंड क्या हमारा फ्लैग ट्रेंड है, लेकिन ये मैं फ्लैग नहीं बोलूँगा, पोल एंड फ्लैग का मतलब ये होता है यानी कि यहाँ पे एक पोल बना, यहाँ फ्लैग बना, फिर पोल बना, फिर फ्लैग बना, लेकिन ये ट्रेंड मेरे को नहीं लग रहा। यहाँ पे एक चैनल ट्रेंड लग रहा है मेरे को, कि चैनल का मतलब क्या है कि यहाँ से सपोर्ट लेता है, यहीं से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस है। अगर 19 तारीख को ये होता है कि मार्केट इस एरिया के पास ओपन होता है और यहीं से गिरना स्टार्ट करता है, तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, पहला पर्सपेक्टिव। दूसरा पर्सपेक्टिव यानी कि यहीं पे ओपन होता है गैप डाउन और नीचे आता है और यहीं पे रेजिस्टेंस लेके ऊपर जाता है, तो यहाँ का आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, दूसरा पर्सपेक्टिव। तीसरा पर्सपेक्टिव, अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है और गिरने लगता है और यहाँ आके सपोर्ट लेता है, तो आप अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये 3 पर्सपेक्टिव मैंने बता दिए। एक चौथा भी है, अगर मार्केट इस एरिया के आसपास ओपन होता है और यहाँ जाता है इस एरिया पे और यहाँ पे सेलिंग आपको दिखती है, तो यहाँ पे आप ट्रेड का प्लान कर सकते हो डाउन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि हमारा निफ्टी को हम ट्रेड प्लान कर सकते हो। आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या मोमेंटम आ सकता है। लेकिन जो मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने जो आपको दिखाया है वही आप फॉलो करिएगा, जिससे आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो ये अभी 50,000 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा लेवल है। तो इसको हम ले लेते हैं
1 डे टाइम फ्रेम पे। और 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि मैंने यहाँ पे कुछ लेवल्स बना रखे हैं, इन सारे लेवल्स को मैं हटा देता हूँ और इस इंडिकेटर वाले भाई को भी हटा देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। अगर मार्केट का मैं ट्रेंड देखूँ तो मार्केट का ट्रेंड अभी भी क्या दिखा रहा है, मेरे को पॉजिटिव दिखा रहा है। मार्केट का ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन ये गिरेगा कब, मैं एक बड़ा डाउनफॉल कब मान रहा हूँ कि डाउनफॉल मैं यहाँ से तब मानूंगा जब ये हमारा 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा, तो मैं बड़ा डाउनफॉल मान सकता हूँ कि मार्केट में डाउनफॉल आने वाला है। जैसे कि मैंने पोल एंड फ्लैग पैटर्न बताया था अभी आपको, पोल एंड फ्लैग पैटर्न ये वैसे ही बना रहा है। ये पोल बन गया हमारा, ठीक है, मतलब कि ये एक पोल है, जैसे कि ये वाला एक पोल है, यहाँ पे एक फ्लैग है और यहाँ पे एक पोल बना सकता है, या फिर इसी को ये कंटिन्यू करके नीचे गिर सकता है। पोल एंड फ्लैग पैटर्न हमारा इस तरीके से होता है। पोल एंड फ्लैग पैटर्न इस तरीके से बनता है ये, ठीक है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ठीक है। पोल एंड फ्लैग पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि क्या करता है और कैसे वर्क करता है। कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, निफ्टी हमारा ब्रेक डाउन कर चुका है, मतलब ब्रेकआउट दे चुका है अपसाइड के ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है, अभी भी ये एक रेंज के अंदर ही है। तो ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, मतलब कि ये एक बहुत बड़ा यानी कि क्या कर सकता है, हमारे लिए इंडिकेट कर सकता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो 19 तारीख को यानी कि गैप अप ओपन होने के बाद यानी कि वो ऊपर चला जाएगा, लेकिन मार्केट को इसी रेंज में रहना होगा, तो यानी कि मार्केट यहीं ओपन होके इसी एरिया पे ओपन होके, कहाँ पे, इस एरिया पे ओपन होके इसी जोन में फंस जाएगा और एकदम से गैप अप देके यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा, जो कि रिटेलर्स को फंसाने की एक चाल होगी। तो रिटेलर्स बहुत ईजी फंसते हैं, मैं भी रिटेलर हूँ, मैं भी फंसता हूँ भाई, क्या करें, फंसना पड़ता है, इनके ये एक उम्मीद है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है जो कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनेगा हमारा, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है, इसको मैं एक सही से कर लेता हूँ, 1 मिनट, ये रही, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है जो कि हमें एक फॉलो करना पड़ेगा ट्रेंड लाइन को, और ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। मार्केट शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे तो डाउन साइड पे है। अगर शॉर्ट टर्म पे मैं देखूँ तो मार्केट क्या है, यानी कि एक डाउन साइड में है और यहाँ पे एक रेंज फंसा के या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, दोनों पर्सपेक्टिव हो सकता है। लेकिन मेरा मानना क्या है कि ये जो 200 मूविंग एवरेज जा रहा है, इस 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट आपको कहीं दिखता है, कोई कैंडल दिखती है, हैमर कैंडल, स्पिनिंग कैंडल या फिर प्लस कैंडल दिखती है, तो आप अगर अप साइड की तरफ जा रहा है तो भाई बेझिझक आंख बंद करके आप अप साइड का ट्रेड ले लेना और 1:2 लेके निकल जाना। 1:2 1:3 तो लेना ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट आना चाहिए, यहाँ पे हमारा ये रिजल्ट आना चाहिए कि पहली बात तो ये वाला एक एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा एक ये वाला एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा एरिया मैं तब मानूंगा कि ये वाला जो एरिया है, कौन सा, ये जो 200 मूविंग एवरेज है, कम से कम ये यहाँ तक तो आएगा और यहाँ पे आने के बाद ये सपोर्ट कहीं ना कहीं देगा। तो मार्केट में ये जब सपोर्ट देगा तो अप साइड जाने के चांसेस है। तो अभी बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का इंतजार करो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 50 EMA का ब्रेकआउट है, यहाँ पे ब्रेकडाउन 200 मूविंग एवरेज का है। जब तक ये इस रेंज के अंदर है, मार्केट का कोई अता पता नहीं है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। मार्केट को जहाँ जाना होगा वो वहीं जाएगा। बस हमारा पर्सपेक्टिव क्या होता है कि हम प्योर प्राइस एक्शन को यूज़ करके ट्रेड का प्लान करें और 1:2 स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करके चलें। सबसे बड़ी जो स्ट्रैटेजी होती है वो हमारी क्या होती है, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है तो आपकी स्ट्रैटेजी सारी ठीक है, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट बेकार है तो कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, कोई भी काम नहीं आने वाली। तो अब इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। तो अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये वाला एक जोन है, इस जोन पे नज़र रखनी पड़ेगी आपको। सेकंड, इस जोन के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल भी बहुत सारे, अगर आप देखोगे कि रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे एक ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है। तो यानी कि अप साइड पे बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन डाउन साइड पे एक ही सपोर्ट बैठा हुआ है, जो कि अगर आपको इस सपोर्ट के बाद यहाँ पे कौन सा सपोर्ट दिख रहा था, वो 200 मूविंग एवरेज दिख रहा था, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यानी कि आप ट्रेड का प्लान कर सकते हो। ये ट्रेड का जो मैंने प्लान बताई, यानी कि आप प्लीज़ यानी कि अपना रक्षाबंधन मत खराब करिएगा, क्योंकि रक्षाबंधन जहाँ खराब होगा आपका यानी कि माइंड सेट भी खराब हो जाएगा, आपको मार्केट को लेकर भी बिहेवियर यानी कि खराब हो जाएगा। तो मैं यही मानूंगा कि अपना रक्षाबंधन अच्छा बनाना, कोई अगर आप एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो कोई अमीर नहीं हो जाओगे। तो अपना ट्रेड का प्लान ऐसे करो कि यानी कि अगर हफ्ते में 2-3 ट्रेड भी कर रहा हूँ, अगर उसमें मैं प्रॉफिट निकालता हूँ तो वो असली ट्रेडर कहलाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो डेली ट्रेड करूँ भाई, लॉस ही होगा। ब्रोकरेज मैंने कम से कम 1 लाख के आसपास की दे रखी है, अगर प्रूफ चाहिए तो वो भी मैं दे दूंगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियोस जो मैं बनाऊंगा वो स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड होगा। जो स्विंग ट्रेडिंग हम यूज़ करेंगे, मतलब कि स्टॉक्स, यानी कि मैं अब धीरे धीरे ऑप्शन ट्रेडिंग से स्विंग ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ, क्योंकि 30% टैक्स और प्लस में ब्रोकरेज चार्जेस, और अभी एक खबर सुनने को आई है कि फॉरेक्स मार्केट इलीगल के व्यापन, तो उन सब पे मैं देख रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग इज़ बेस्ट ट्रेडिंग, और स्विंग ट्रेडिंग की तरफ मैं धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा हूँ। तो इस वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और कोई पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो उस पार्ट को यानी कि आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपका ये पार्ट अच्छा लगा, और वीडियो पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टाटा।